हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग बहुत सही से होंगे। गुड मॉर्निंग क्या गुड आफ्टरनून हो रहा है, मेरा भी दिमाग शायद ठीक नहीं है। चलिए स्टोरी की तरफ आते हैं। अनिरुद्ध की स्टोरी। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनिका में और शिखा में थोड़ा सा वो रिचुअल्स को लेके होता है। अनिका सही से मतलब शिखा को सही से मतलब मारती हैं, अच्छे से सूतती हैं। शिखा को बहुत पेन हो रहा होता है। उसके बाद अनिका बोलती हो गए सारे रिचुअल्स, अब तो खत्म ना। हाँ, उसके बाद कंगन खुलवाए रस्म की शुरुआत होती है। बैठाया जाता है कंगन खोलने के लिए और दोनों को एक एक हाथ से कंगन खोलने होते हैं एक दूसरे के। अब अनिका के हाथ के जो कंगन हो मतलब जो बंधा हुआ होता है वो काफ़ी टाइट बंधा हुआ था। गांठ काफ़ी टाइट थी और सीरत की काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा हल्की तो नहीं लेकिन मीडियम में थी उसकी भी। तो अनिका और सीरत एक एक हाथ से वो खोलने लगते हैं। तो सीरत उसमें कुछ टेक्निक अड़ाती है और एक टेक्निक के ज़रिए उसको खोलने लगती है फटाफट और वो खुलने लगता है। तो अनिका जब ये देखती है तो वो सीरत की तरफ देखती है, तो सीरत उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। फिर वो इधर उधर देखती है कि सब लोग मेरी तरफ तो नहीं देख रहे हैं। तो देखती है कि कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा होता, सबकी नज़र सिर्फ उस धागे के खुलने पे होती है। तो सब सीरत को चीयर कर रहे होते हैं। सीरत एक तो तुम हार गई, दूसरा तो जीत जाओ कम से कम। तो सब उसको ऐसे चीयर कर रहे होते हैं। तो उसका दिमाग एकदम से जो है वो जब खोल रही होती है अनिका तो दिमाग चलाती है और अपना जो नेल होता है वो सीरत के हाथ में मार देती है। सीरत के हाथ में मारने से सीरत एकदम से अनिका की तरफ देखती है। तो अनिका उसको ऐसे आंख मारती है और एक प्यारी सी किस करती है दूर से, ऐसे करके हल्की सी ऐसे मुंह बना के, आवाज़ नहीं आती, सिर्फ मुंह बना के ऐसे किस करती है। तो सीरत तो भाई अनिका में खो जाती है। उसकी अदाएं, उसका चुलबुलापन, मतलब उसके दिल में तो हिलोरे उठने लगती हैं और वो तो भूल ही जाती है कि उसे कंगन खोलना है। और अनिका वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है और फटाफट उसे खोलने लगती है। जल्दी जल्दी उसको खोलने के बाद जैसे ही थोड़ा सा बचता है तभी सीरत की जो मॉम होती हैं वो कहती हैं कि क्या भाई क्या, हाँ कहाँ दिमाग है सीरत, तुम जीतने वाली थी और तुम हार रही हो। तो सीरत को उस टाइम होश आता है। वो कहती है शिट 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 और वो फटाफट खोलने लगती है। वो कहती है यार ये चीटिंग करती है, ये लड़की सही नहीं है, चीटिंग करती है ये। तो सब पूछते क्या चीटिंग की इसने। तो अनिका भी बोलती है हाँ बताओ क्या चीटिंग की मैंने, बोलो बोलो। वैसे अनिका को डर भी रहता है क्योंकि सीरत मुंह फट है, वो कुछ भी बोल देती है। तो अनिका को ये भी डर रहता है कि कहीं ये सच में ना कुछ बोल दें। तो कहती भी हैं कि हाँ बताओ बताओ क्या चीटिंग की मैंने, बताओ तुम बताओ तो सही। तो सीरत इधर उधर देखती है, कहती है बोल दूँ। तो अनिका बोलती तो है हाँ बोल दो लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं। तो सब बोलते हैं हाँ तो खुद ही का ध्यान नहीं है, खुद का ध्यान तो अनिका के अंदर लगा हुआ है और अनिका को ही बदनाम किया जा रहा है। कैसी कैसी लड़की है यार ये तो। तनिका कहती वही तो मम्मी देख लो, मुझे बेवजह बदनाम करना ही है ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो सीरत कहती इशारे में बेटा तुम्हें तो बाद में बताती हूँ मैं। और अनिका वो गांठ खोल ले जाती है। जैसे ही अनिका खोलती है वो एकदम से चिल्ला पड़ती है यस मैं जीत गई। तो सब वहाँ हंसने लगते हैं। फिर वो कहती है तुम्हें तो हर हाल में जीतना है ना, और तुमने जो कांड किया वो मैंने देखा था। तो अनिका ऐसे सर झुका लेती है। पीहू से धीरे से कहती है और पीहू कहती है सही पार्टनर पाया है जो तुम्हारे पीछे लट्टू है बिल्कुल, मतलब तुम्हारी चाल भी नहीं समझ पाती, इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, उसे तब भी ये नहीं लगता कि तुम क्या कांड और क्यों कर रही हो। हाँ, तो अनिका ऐसे शर्माने लगती है। फिर वो कहती है कि यार बस कर जाओ ना, अब मेरी पार्टनर है, मेरे पीछे पागल नहीं होंगी तो किसके पीछे पागल होंगी, है कि नहीं। कहती ये भी बात ठीक है।
तो अभी शिखा कहती है क्या गुफ्तगू हो रही है भाई धीरे धीरे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो वो बात टाल दी जाती है। तो अनिका कहती है फाइनली सारे रिचुअल्स हो गए ना, अब तो कुछ नहीं बचा है ना। तभी वहाँ पे आंटी कहते हैं नहीं अभी अभी एक रिचुअल और है। ऐसे कैसे सारे रिचुअल कंप्लीट हो गए। तो कहते हैं कि अब क्या रिचुअल है। तो कहती हैं कि हाँ अभी तो देवर को गोद में बैठाना है ना भाभी को, ये भी तो रिचुअल होता है। तो अनिका कहती है ये मेरे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिचुअल नहीं है। तो कहती है बेटा एक बात बताओ, तुमने शादी अपने हिसाब से की ना, सारे रिचुअल भी तुम्हारे फॉलो हो रहे हैं ना। तो ये शिखा क्या होता है, ठीक है, कि देवर भाभी की गोद में बैठता है और वो तब तक बैठता है जब तक उसकी डिमांड पूरी ना हो जाए। मतलब उसे कुछ नेक वेक दिया जाता है। अब नेक में वो क्या मांग ले वो उसके ऊपर है, जो भी पैसे वो मांगे वो देना होता है। तो शिखा कहती है कि नहीं 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 आंटी ऐसे नहीं होता। तो कहते हैं तो कहती है देखिए अब वो नई नई भाभियाँ होती हैं जिनसे हम मिले नहीं होते, बातचीत नहीं की होती, तो उन पे थोड़ा ये रहता है कि भाई इस तरह नहीं कोई मांग पाता कोई देवर। अब इस हिसाब से देखा जाए तो देवर तो मैं हूँ भी नहीं, तो मैंने कभी किसी से मांगा भी नहीं, लेकिन इन्होंने तो मुझे देवर की पदवी दी है ना। तो उस हिसाब से अब जब जो मैं मांगूंगी वो इन्हें देना पड़ेगा, डिमांड मेरी होगी। तो अनिका कहती है एक्सक्यूज मी, जो जैसा रिचुअल है वही होगा, समझ में आया। देवर को अगर नेक दिया जाता है तो सिर्फ नेक ही दिया जाएगा और कुछ नहीं, सीरत बोलो ना। तो वो कहती है शिखा बोल के तो दिखाया सीरत, सीरत बोलो क्या बोलना है। सीरत कहती है नहीं मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, ये तो तुम दोनों के आपस की बात है, तुम दोनों देख लो क्या करना है, ठीक है, ये तो तुम दोनों के आपस की बात है भाई, मैं कुछ नहीं बोल रही, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। तो अनिका कहती है दिस इज़ नॉट फेयर। तो सीरत कहती है भाई देखो एक बात तनिका, हर बार मैं तुम्हारा साथ दूँ ये ज़रूरी तो नहीं है ना, मेरे दोस्त भी तो हैं, उनका भी तो साथ में दूंगी ना। अब ये तुम दोनों देवर भाभी के बीच की बात है, तुम दोनों आपस में निपटो, मैं क्यों बीच में बोलूँ। तो वो तो पहले से ही कह रही थी मुझे देवर मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ, जबरदस्ती तुमने की है ना। अब हर चीज़ अगर हिसाब किताब से अपने हिसाब किताब से चल रही है तो अगर उसमें शिखा कुछ कह रही है तो क्या गलत कह रही है, कुछ भी गलत नहीं कह रही है कि नहीं। तो अनिका कहती है ठीक है जैसा भाई तुम लोगों ने तो अब कर ही लिया है, जैसा ठीक लगे वैसा करो, क्या कर सकते हैं, दोनों चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। तो अनिका शिखा बोलती है वाह 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 हम चीटिंग कर रहे हैं, खुद कुछ भी करो तो सही है, हम कुछ अपना दिमाग लड़ा दें हम कुछ बोल दें तो सब गलत है, वाह गजब हो यार तुम। तो अनिका चुप हो जाती है। तो सीरत ने वो कहती है शिखा हमसे पंगा नहीं, बहुत मारा है ना, देखो अभी कैसे सब ठीक करती हूँ, आओ आप लाइन में आओ ज़रा बताती हूँ मैं आपको, चलो। तो अनिका वहीं बैठी होती है और शिखा आके उसकी गोद में बैठ जाती है अनिका की। तो अनिका कहती है बहुत देर तक वो बैठी रहती है, अनिका पूछती रहती है बताओ क्या डिमांड है तुम्हारी। तो अनिका कुछ नहीं बोलती, तो शिखा कुछ नहीं बोलती, वो कहती है क्या डिमांड है, सोचने तो दो, थोड़ा टाइम तो दो। तो अनिका बोलती है बताओ, लेकिन वो बता ही नहीं रही होती कुछ, वो परेशान कर रही होती है, वो बैठी होती है उनकी गोद में आराम से। फिर थोड़ी देर में सर रख के लेट जाती है, फिर कुछ कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है, मतलब फुल ऑन तंग कर रही होती है वो अनिका को, जितना वो तंग कर सकती थी अनिका को उतना वो तंग कर रही होती है अनिका को। अब अनिका तो बहुत परेशान हो जाती है कि यार क्या करूं मैं, ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही तंग कर रही है। तो अनिका भी हमारी कम नहीं, वो क्या करती है नीचे से नेल से उसको नोच लेती है, मतलब पिंच करती है जोर से। तो शिखा एकदम से उछलती है, कहती है आ। तो अनिका कहती क्या हुआ, कुछ हुआ। तो कहती क्या कर रही हो आप ये। तो सब वहाँ खड़े होते हैं कि सब कहते हैं क्या हुआ, कुछ किया अनिका ने क्या।
तो कहती है हाँ पिंच कर रही है यार, नेल्स चुभा रही है, नेल्स लगा रही है, हद नहीं हो गई है इनकी। तो अनिका कहती है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो शिखा कहती है अब कर भी मत देना। तो अनिका कहती है नहीं कर रही बाबा, नहीं कर रही, किसने कहा मैं ये सब कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, बैठो बैठो बैठो, बैठना है ना आपको, बैठो। तो वो फिर से बैठ जाती है। फिर अनिका पूछती है बताओ कुछ, वो फिर नहीं बताती, फिर वही मस्ती मारती है। तो इस बार वो उनके नेक पे हल्का सा नेल मार देती हैं। वो फिर उछलती है। शिखा कहती है यार हद हो गई यार, ये सही है इनका, नेल्स बढ़ा लो लड़कियों और फिर उसका हथियार बना के हम ही पे यूज करते रहो, ये क्या बात होती है, मतलब ये सही है, पहले मार लिया डंडे से अब नेल से। तो अनिका बोलती अब बताओगी जल्दी से या नहीं बताना अभी भी। तो शिखा कहती है बताती हूँ। तो कहती क्या, कहती एक किस कर दो, एक इस गाल पे, एक इस गाल पे, एक फॉरहेड पे, चलो जल्दी से किस करो अब, मुझे किस चाहिए। तो अनिका बोलती है कि किस, के हाँ किस चाहिए। तो सीरत कहती है ये क्या है, ये क्या डिमांड होती है शिखा। तो शिखा कहती ओ जेलस, हाँ जेलस, अरे है क्या किया जाए, लेकिन अब जो है सो है, अब जो मुझे मांगना था सो मैंने मांग लिया, अब देना ना देना तो भाई आप लोगों के हाथ में है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। देख लो भाई मेरी डिमांड तो यही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये लोग ऐसे काफ़ी देर तक यही नौटंकियाँ चलती रहती हैं, देना है नहीं देना। फाइनली अनिका जो है उनके दोनों चीक्स पे किस कर देती हैं और फॉरहेड पे। तो सीरत को थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या है यार, बट तभी जो है अनिका कहती है कि सीरत भाभी बुलाती हैं वो मुझे, हमारा मानते हैं कि हमारा जो है रिश्ता हंसी मजाक का है, लेकिन शायद आप भूल रही हो कि हंसी मजाक के अलावा भी भाभी का एक और रिश्ता होता है अपने देवर के साथ। तो कहती है क्या, कि भाभी माँ समान होती है। तो शिखा मेरे लिए एक बच्चे की तरह ही हुई ना, हाँ। तो अगर उस हिसाब से मैंने किस कर भी दी फॉरहेड पे और चीक्स पे, ना उन्होंने कोई ऐसी डिमांड की, और आज से पहले तो उन्होंने मेरे साथ कितना कितना फ्लर्ट किया है, कितनी कितनी चीज़ें की हैं, तब तुम्हें बुरा नहीं लगा, अब क्यों बुरा लगा। सीरत कहती बुरा नहीं लगा मुझे, आई ट्रस्ट ऑन शिखा, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन बस अजीब लगा कि ये कैसी डिमांड है। तो शिखा को थोड़ा सा वो पिंच हो जाता है और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, अगर सीरियसली तुम्हें कुछ फील हुआ है ऐसा तो रियली सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ओवर कर जाती हूँ तो सॉरी। तो सीरत कहती है यार तू तो अब बात को गलत वे में ले रही है यार, सॉरी ऐसा कुछ नहीं था मेरा इंटेंशन। तो शिखा कहती है छोड़ ना यार, जो हो गया सो हो गया, छोड़ अब इस बात को। और शिखा वहाँ से उठ जाती है। अनिका शिखा का हाथ पकड़ती है और कहती है सीरियसली उनका वो मतलब नहीं था शिखा। शिखा कहती है हाँ भाभी पता है मुझे, वो मतलब नहीं था, दोस्त है वो मेरी, आपसे पहले से जानती हूँ मैं उसको, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात अंदर लग तो जाती ही है। तो अनिका अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालती है और शिखा के हाथ में रखने लगती हैं। शिखा कहती है भाभी ये क्या है। तो अनिका कहती है अरे शगुन है मेरी तरफ से, बस और कुछ नहीं, इतना हक तो है ना मुझे कि मैं तुम्हें कुछ भी दे सकूं। तो शिखा काफ़ी देर तक मना करती है, लेकिन सीरत भी फिर फोर्स करती है। सीरत कहती है तूने मुझे मतलब तूने मेरी बात को दिल पे ले लिया ना, यही ना, ठीक है यार तेरी मर्जी है, तो आजकल तो तुझे छोटी छोटी बातें दिल पे लग रही हैं। तो शिखा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओके फाइन, और वो पैसे ले लेती है वहाँ से। सारे रिचुअल्स फाइनली ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये लोग खाना पीना खाते हैं, थोड़ी देर ऐसे ही मस्तियाँ चलती रहती हैं। फाइनली रात का टाइम आता है और इनका रूम शिखा पीहू अंजलि सब लोग मिलके डेकोरेट करते हैं अच्छे से फर्स्ट नाइट के लिए। पीहू कहती है आज वैसे फर्स्ट नाइट इनकी हो जाएगी, क्यों शिखा,
शिखा कहती इतना इजी कहाँ है, अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। दोस्त की शादी है, भाभी है मेरी, मस्ती तो बनती है मेरी, लेकिन थोड़ा सा सोच रही हूँ करूँ कि नहीं करूँ मस्ती, कहीं बुरा ना लग जाए उनको। वैसे भी सीरत को आज बुरा तो लग ही गया था, तभी सीरत वहाँ से गुजर रही होती है और वो शिखा की बात सुन लेती है। वो शिखा के पास आती है सीधे और उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेके जाती है। तो कहती है एक बात बता। शिखा बोलती है हाँ, कि तू मुझे जानती नहीं है, मैं तेरे ऊपर कभी शक कर सकती हूँ। तो शिखा कहती है अरे मेरा वो मतलब नहीं था। कह रही मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है शिखा कि तुम्हारा क्या मतलब था और क्या मतलब नहीं था, तो मुझे मत समझाओ ना, मुझे क्लियर करने दो। वहाँ पे पीहू थे और भी देख लो फ्रेंड्स थे, जस्ट मैंने इसलिए बोला कि कभी उन लोगों को ऐसा कुछ ना लगे, क्लियर करना ज़रूरी था। तो शिखा कहती है देख मैंने उस बात को दिल पे नहीं लिया। कहती है अच्छा दिल पे नहीं लिया तो अभी ये क्या कहा है तुमने, मैं तुम्हें हर बात पे क्या जज करती हूँ। तुमने आज से पहले कभी अनिका के साथ कोई फ्लर्ट कुछ नहीं किया, कोई हंसी मजाक नहीं किया, मैंने कभी बुरा माना है। हो गया यार, फ्लो में निकल गया, वहाँ कई लोग खड़े थे, सब अजीब नज़रों से देख रहे थे, इसलिए क्लियर करना ज़रूरी था। तो शिखा बोलती है देख यार तूने जो भी कहा ठीक है, ये एग्री, और मेरे दिमाग में वो बात है भी नहीं, बस थोड़े टाइम के लिए बुरा लगा था, अब नहीं है। बट एक बात बोलूं, दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कहती है, अगर इस बारे में तुम ज़्यादा सोचोगी ना तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगी, क्योंकि ये दुनिया तो हर मोड़ पे हर कदम पे आपसे सवाल करने के लिए खड़ी रहती है, कभी पीछे नहीं हटती। ठीक है, अब जो बातें बीत गई सो बीत गई, छोड़ो अब इन बातों को। ठीक है, चल तेरी आज सुहागरात मनवाते हैं। तो सीरत खुश हो जाती है, कहती है फाइनली मेरी सुहागरात, वाओ थैंक यू सो मच, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तू कभी होने भी देगी। तो शिखा कहती है यार दोस्त तो तेरी, जल्लाद नहीं हूँ मैं कि तेरे दिल का हाल ना समझूं। ठीक है चल अब नीचे जा, तेरा रूम डेकोरेट ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। कहती एक बार देख लूँ, कहती है नो सरप्राइज है। तो कहती है कि अच्छा तो अनिका बाद में आ जाएगी ना, मुझे अंदर छोड़ दो तुम लोग, नहीं तो मैं गई ना तो तुम लोग फिर कुछ पंगा करोगे। तो शिखा कहती है जाना नीचे, क्या नौटंकी। कहती नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मैं रूम में जाऊंगी। तो शिखा कहती है पक्का श्योर, कि हाँ श्योर, मैं अब रूम में ही जाऊंगी, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। अब मैं नीचे गई तो तुम लोग मुझे फिर फंसा दोगे, अनिका को रूम में भेज दोगे और मुझे कहीं और ले जाओगे, मुझे पता है तुम दोनों की, तुम सबकी यही प्लानिंग होगी। खैर शिखा मन में सोचने लगती है कि प्लानिंग तो यही थी, प्लानिंग तो सारा गड़बड़ कर दी। तो कहती है अच्छा तू रुक 2 मिनट तो रुक, मैं रूम डेकोरेट तो करवा दूँ सही से, बस 2 मिनट दे दे। तो कहती है चल ठीक है मैं यहीं खड़ी हूँ, तू करवा क्या। पीहू अंजलि और शिखा तीनों अंदर जाते हैं और रिहाना। तो वो थोड़ा टेंशन में होती है शिखा, तो सब पूछते हैं क्या हो गया क्या हो गया। तो कहती है यार ऐसी ऐसी बात हो गई, हमारी जो प्लानिंग थी वो तो इसने चौपट कर दी। कह रही नहीं पहले रूम में मैं जाऊंगी, हम लोगों ने सोचा था पहले भाभी को भेजेंगे। तो अब पीहू कहती है यार अब क्या किया जाए। तभी वहाँ पे पीहू कहती है एक आइडिया और है। तो वो कहती है क्या, क्यों ना शिखा को बांध के ले जाया जाए, ओ सॉरी सीरत को बांध के ले जाया जाए, बांध के उसको किसी रूम में बंद कर देते हैं और बाद में फिर अनिका को रूम में ले आएंगे और बाद में सीरत को ज़बरदस्ती ले जाएंगे। तो शिखा कहती है हाँ ये भी सही है। तभी शिखा हंसने लगती है। तो कहती है अब क्यों हंस रही हो, अब क्या हुआ। कहती है छोड़ो जाने दो, एक्चुअली क्या है ना बहुत टाइम हो गया और देख लो वैसे भी इन लोगों की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, अब यार दोनों को करीब आने ही देते हैं, छोड़ो ना, इतना नहीं करना चाहिए, दोनों को करीब आने ही देते हैं। ठीक। तो पीहू कहती आर यू श्योर। तो कहती हाँ यार वैसे भी तड़प रहे हैं दोनों के दोनों, बेवजह मुझे गालियाँ देंगे, आने देते हैं, जाने दो।
फर्स्ट नाइट है, मनाने दो, कल भी नहीं थे एक साथ और आज नहीं, छोड़ो जाने दो। और ये कह के वो रूम डेकोरेट कर लेते हैं और उसके बाद रूम से बाहर आ जाते हैं और सीरत को रूम के अंदर भेज देते हैं। सीरत बहुत खुश होती है, दिल में बहुत अरमान और चहकती रहती है और ऐसे जाती है, कहती है यार सब सही है ना, मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ फटाफट, है ना, जिससे सब कुछ एकदम फिट लगे। तो ऐसे अंदर जाती है, फटाफट वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है और ढंग से कपड़े वपड़े पहनती है, डीओ वगैरह लगाती है बॉडी पे। भाई साहब फुल मस्ती के मूड में और आंखों में सपने लिए, दिल में उमंगे लिए, आए मेरी आज फर्स्ट नाइट है मेरी वाइफ के साथ, नॉट फियांसे, नॉट गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ। और ऐसे बोलती रहती है, खुश होती है, बहुत सारे सपने ऐसे वहाँ खड़े खड़े सोचती रहती है। फिर तभी उसे आवाज़ आती है अंदर आने की किसी के, तो उसे लगता है शायद अनिका आ गई है। तो ऐसे जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि अंजलि, रेहाना और शिखा और रेहान चारों लोग होते हैं। रेहान को शिखा बहुत रिक्वेस्ट करके मना के लेके आती है। तो ये लोग जैसे ही जाते हैं तो वो कहती है सीरत, अनिका कहाँ है, वो नहीं आई? कहती आ रही हैं, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? आ रही हैं वो, ठीक है। तो अंजलि कहती है कि हाँ जल्दी तो होगी यार, क्यों नहीं होगी, जल्दी तो सबको होती है। तो शिखा चुप हो जाती है, फिर कहती है अच्छा ठीक है, अब ज़रा इधर आओ, काम है तुमसे। तो कहती कहाँ काम है? तो रेहान कहता है ज़रा अंदर तो आओ। तो कहती वॉशरूम में क्या काम है भाई? तो यार प्राइवेट बात करनी है, यहाँ पे नहीं कर सकते रूम में, क्योंकि साइड वाले रूम में आवाज़ जाती है, वहाँ फ्रेंड्स बैठे हैं हम लोगों के, तो अच्छा नहीं लगता, चलो अंदर आओ। तो उसको ऐसे पट्टी पढ़ा के और वॉशरूम में लेके जाते हैं चारों, और उसका मुंह बंद कर देते हैं और हाथ पैर बांध के वहीं बैठा देते हैं वॉशरूम में, और खुद बाहर आ जाते हैं वहाँ जाके, और वॉशरूम का डोर भी लॉक कर जाते हैं। रेहान तो कहता है लो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, अब मैं जा रहा हूँ। तो कहती है कि ठीक है जाओ जाओ, जहाँ जाना है, क्या कर सकते हैं, तुम रुकोगे तो है नहीं। कहता नहीं मैं जा रहा हूँ, अब नहीं रुकूंगा, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर रेहाना और अंजलि पूछते हैं कि क्या क्या चल रहा है दिमाग में? तो शिखा कहती है कि रेहाना तुम तो करोगी नहीं, अंजलि तुम्हें मेरी हेल्प आज करनी पड़ेगी बिना क्वेश्चन के। तो कहती क्या करना क्या है? कहती देखो फ्रेंड्स तो अब मैं जाके सबको भेज दूंगी, ठीक है, और रेहाना तुम तो रुकोगी आज? तो कहती है हाँ। तो कहती है ठीक है, तो तुमने सोना है तो तुम जाके सो सकती हो, क्योंकि भाई तुम्हारी अप्पी हैं, तुम ऐसा कोई मजाक तो करोगी नहीं उनके साथ, तो तुम जाके सो सकते हो। वैसे अगर चाहो तो तुम भी कर सकती हो, क्योंकि ये मजाक तुम्हारी अप्पी के साथ नहीं, तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी भाभी अनिका के साथ होने वाला है, अगर साथ दो तो रेहाना कहती है बिल्कुल करना है, और वो मेरी कितनी खिंचाई करती हैं, आज मुझे मौका मिला है, मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। तो अंजलि कहती है एक मिनट क्या प्लानिंग है? तो शिखा कहती है प्लानिंग ये है कि रूम में यहाँ पे अभी रेहाना लेटेगी और लाइट्स बंद होंगी। रेहाना की हाइट सीरत जैसी है, थोड़ा फिगर भी सीरत जैसा है, तो इतना पता नहीं चलेगा। और रेहाना ये अपनी ये लड़कियों वाले ड्रेस चेंज करो और ये सीरत की शर्ट और ये जींस पहनो फटाफट। तो रेहाना जाके वो कपड़े चेंज कर लेती है। अंजलि कहती है यार ये सही बात नहीं है, ये क्या कर रहे हो? तो कहती यार चिल करो ना, चिल करो तुम। तो शिखा के दिमाग में बहुत फितूर चल रहे होते हैं। रेहाना फटाफट आती है चेंज करके, और वो शिखा बोलती है अंजलि से जाओ तुम भाभी को लेके आओ। तो अंजलि बोलती है यार ये गलत है, ये ऐसे नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो शिखा बोलती है तब भी अच्छा हुआ रेहाना मान गई, तुम तो मेरी हेल्प करती नहीं, और ये ना ज़्यादा भाभी भाभी गुण ना गाओ तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और तुम्हें मेरी कसम है तुम जाके नीचे भाभी को कुछ नहीं बताओगे। अब यहाँ तो अंजलि भी फंस जाती है, वो चुपचाप चली जाती है अनिका को लेने,
और शिखा वहाँ पे मस्त लगा देती है, मतलब बिस्तर पे वो लिटा देती है रिहाना को, ब्लैंकेट वगैरह डाल के, और लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर देती है। बहुत डिम लाइट चल रही होती है, बस कैंडल्स वगैरह सारी नहीं जलाती है, कुछ कैंडल्स दूर दूर वाली जला देती है बस, और खुद वॉशरूम में घुस जाती है, सीरत के पास जाके खड़ी हो जाती है। सीरत वहाँ मुझे खोलो ऐसे कर रही होती है। किसी की सुहागरात पे कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है भाई, गलत बात है शिखा, गलत बात है। खैर शिखा अंदर आ जाती है और हल्का सा डोर ओपन कर देती है वहां से सीन देखने का, कि जब लाइट जलेगी तब अनिका का फेस कैसा होगा वो देखने में मजा आएगा। तो अनिका इधर आती है अंदर, अंजलि उन्हें छोड़ के डोर से चली जाती हैं बाहर को। अनिका मस्त आराम से डोर लॉक करती है, और वो भी बिना सोचे समझे ऐसे बेड पे आती है और कहती है यार कितने दिनों बाद आज हम एक होंगे ना। हाँ, और कहती है यार फाइनली हमारे एक होने का टाइम आ गया, इतनी देर से इन लोगों ने परेशान कर रखा था। और ये कह के वो एकदम से ब्लैंकेट में आती है और रियाना को हक करके उसके नेक वगैरह पे किस करने लगती है। उसे हल्का सा फील होता है कि कोई और है। जैसे ही उसका हाथ रिहाना के हाथ पे पड़ता है तो रिहाना के नेल्स बड़े होते हैं और वो एकदम से पीछे हट जाती है, कहती है ये कौन है। और वो कह के एकदम से पीछे हटती है और लाइट जलाती है, देखती है कि रिहाना होती है। उसकी शर्म से पानी पानी हो जाती है। इधर से शिखा रूम से सीरत को खोलती है फटाफट और रूम से बाहर आके हंसती है और जाके डोर ओपन करती है, तो अंजलि भी अंदर आ जाती है और ये लोग बहुत हंस रहे होते हैं और अनिका तो शर्म से पानी पानी हो रही होती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है। फाइनली इनकी सुहागरात ये लोग मनने देंगे या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।